सभी को नमस्कार। चलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और सबसे पहले हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक प्रकार से होंगे, सभी लोग खुश होंगे, सभी लोग अपने आप एंजॉय कर रहे होंगे। और आज का जो सेशन है बहुत ही जबरदस्त होने जा रहा है यार। आज के सेशन के बारे में अगर बात करें तो आज का सेशन है वो हमारा जो एक बोल सकते हैं चेहरे की लुक के सबसे जबरदस्त और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे बाल, और बालों के हेयर ट्रीटमेंट का जो डेमोन्स्ट्रेशन लाइव होने जा रहा है। और सबसे अच्छी बात है ये जो सेशन है, इस सेशन का बहुत वेटिंग सेशन है। काफी दिनों से लोग इसका वेट कर रहे थे और ये हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि ये सेशन अभी जो स्टार्ट होने जा रहा है वो सभी के लिए काफी ज्यादा जबरदस्त होने जा रहा है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आप सभी की मदद से मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा मिस बीनू चौहान जी को, जो इस सेशन के आज स्टार्ट करेंगे। सो प्लीज वेलकम बीनू चौहान। नमस्कार सभी को। मेरा नाम बीनू चौहान और मैं एमबीए बिजनेस ऑनर, और आज इस सेशन में सबका वेलकम है। और आज जो बात करेंगे हम लोगों का जो टॉपिक है वो हमारा पर्सनल केयर। पर्सनल केयर में जो हमारा आता है हेयर केयर। हेयर केयर के बारे में आज बात करेंगे हम। आज के टाइम में जो हेयर फॉल का चैलेंज है और हेयर के जो डैमेज हो जाते हैं बाल, ये बहुत चैलेंज है आज के टाइम में। तो ये जो चैलेंज है ये अनरेगुलर जो हम हेयर केयर करते हैं अपनी लाइफ में, और जो हमारा इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट का जो पॉल्यूशन है, केमिकल है, तो वो हमारे बालों को डैमेज कर देता है, तो काफी हमारा हेयर फॉल होता है। एक्चुअली मैं बात करूं हेयर केयर में, तो हमारा सेटनिक के नाम से एक ब्रांड आता है, उसमें हमारी कुछ चीजें आती हैं। उसमें शैम्पू है हमारा, मास्क है, स्कैल्प टॉनिक है, और न्यूट्रलाइट में हमारी एक बायोटिन आती है जो हमारी 3 चीजों पे काम करती है, हमारी हेयर, स्किन, नेल्स। तो इसके साथ जब हमें हेयर फॉल का चैलेंज हो या हेयर से रिलेटेड कोई भी चैलेंज हो, तो मैं प्रमोट करूंगी साथ में शैम्पू और चीजों के साथ साथ ये भी यूज करना है। तो हम बात करते हैं, हमारा फर्स्ट आता है हेयर फॉल सॉरी 2-in-1 शैम्पू। सेटनिक में हमारा आता है 2-in-1 शैम्पू, जो हमारा दोनों काम करता है, कंडीशनर का भी और हेयर क्लीन का भी काम करता है। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें एंटी डैंड्रफ शैम्पू, जो हमारा जो स्कैल्प पे डैंड्रफ होती है, जिन लोगों को डैंड्रफ का चैलेंज होता है, तो उन लोगों को ये यूज करना चाहिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। नेक्स्ट आता है हमारा ग्लोसी रिपेयर शैम्पू। ग्लोसी रिपेयर शैम्पू में हमारा जिनके डैमेज बाल होते हैं उनके लिए, या जो कलर कराते हैं अपने बालों में, उनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसमें सेटनिक का हेयर फॉल शैम्पू। इसके काफी रिजल्ट्स अच्छे हैं, लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कि हमें ये यूज कैसे करने हैं प्रोडक्ट। क्योंकि अगर हम प्रोडक्ट अच्छे हैं लेकिन उनको यूज करने का तरीका अगर सही नहीं है, तो उनके हम रिजल्ट नहीं ले सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे इसमें आता है सेटनिक का कंडीशनर, जो ग्लोसी रिपेयर का कंडीशनर आता है, हम इसे डेली यूज में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेटनिक का हेयर रिवाइटलाइजिंग हेयर मास्क आता है, और उसे हम वीक में 2 या 3 टाइम यूज करते हैं ओनली। नेक्स्ट आता है हमारा स्कैल्प टॉनिक। स्कैल्प टॉनिक को हम एक दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं और एक दिन में 1 बार भी यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा हेयर फॉल का चैलेंज है, हेयर फॉल के चैलेंज के लिए हमें किन किन प्रोडक्ट का यूज करना चाहिए। हेयर फॉल के लिए हमें हेयर फॉल शैम्पू, हेयर मास्क, स्कैल्प टॉनिक और बायोटिन। तो हम इन प्रोडक्ट का यूज करके अपने हेयर फॉल के चैलेंज को कैसे रिलैक्स पा सकते हैं, कैसे रिलीफ पा सकते हैं, आज हम आपके सामने एक लाइव डेमो करते हैं। एक्चुअली सबसे पहले हम क्लीन के लिए शैम्पू का यूज करेंगे, फिर हेयर मास्क का यूज करेंगे और स्कैल्प टॉनिक का यूज करेंगे। तो आज हमारे साथ आपके साथ हैं मन्नू जी। तो आज मन्नू जी के साथ हम आपको डेमो करके दिखाते हैं
कि हमें हेयर फॉल के लिए किस तरह से प्रोडक्ट को सही तरीके से यूज करना चाहिए। पहले हम कोल्ड वाटर लेंगे। जिन लोगों को डैंड्रफ का और हेयर फॉल का चैलेंज ज्यादा रहता है अपने उस पे, तो हम कोल्ड वाटर से अपने वॉश करने चाहिए हेयर। और जो मेन मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जो हमारी दो चीजें हैं हेयर फॉल में और हमारे हेयर में, दो चीजें हैं, हमारे हेयर की क्वालिटी और सेकंड हमारा स्कैल्प की क्वालिटी। तो हमें दोनों पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि हमें अपनी स्कैल्प भी अच्छी रखनी है और हमें अपने बालों को भी हेल्दी रखना है। तो ये जो प्रोडक्ट है हमारे, जो मैं आज आपको बताऊंगी, वो प्रोडक्ट हमारे स्कैल्प पे किस तरह से काम करेंगे और हमारे हेयर पे किस तरह से काम करेंगे। सबसे पहले मैं बालों को गीला करते हैं। जब भी हम शैम्पू करें, पहले बालों को गीला कर ले। कोई भी शैम्पू हम ड्राई हेयर में कभी भी नहीं यूज करना चाहिए, वो अच्छे से अप्लाई नहीं हो पाता। जो हमारा हेयर फॉल शैम्पू है, हम अपने पाम पे 5 रुपीज कॉइन के बराबर लेंगे। और जो हेयर फॉल वाला शैम्पू है हमारा, और शैम्पूओं के अकॉर्डिंग कम क्वांटिटी में लगता है। इस तरह से हम अपने पूरे हेयर पे अप्लाई करेंगे। कभी भी हम जब हेयर वॉश करते हैं, क्लीन करते हैं, तो हमें ना सिर्फ फिंगर टिप्स से, कभी भी हमें नेल्स का यूज नहीं करना चाहिए। खाली फिंगर टिप्स से हमें अपने बालों को वॉश करना चाहिए इस तरह से। और कभी भी हमें बालों को ऐसे करके, बहुत से लोग क्या करते हैं, बाल धुलते हैं तो बालों को ऐसे करते हैं, तो बाल हमारे बहुत ज्यादा टूटेंगे और उनकी जो रूट्स हैं वो बहुत वीक हो जाती है। और जो क्वांटिटी है हमारे शैम्पू की, वो हम बालों की क्वालिटी के अकॉर्डिंग, कि हमारे बालों की क्वालिटी कैसी है, ऑयली है, ड्राई है, और हमारे बालों की लेंथ कैसी है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वांटिटी लेंगे। और जब भी हम शैम्पू करते हैं, हम शैम्पू क्या करते हैं कि हमने शैम्पू लगाया और पानी डाला और बाल धुल दिए, ऐसे नहीं करना। हमें मसाज करनी है 3 to 5 मिनट। 3 to 5 मिनट हमें मसाज करनी है बालों की अपने फिंगर टिप्स से। क्योंकि उससे क्या होता है, हमारा जो स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, जो वो हमारे बालों को हेल्दी और लेंथी बनाने में बहुत हेल्प करता है। हमें बालों को धुलने में, क्लीन करने में 3 से 5 मिनट देनी चाहिए। और जो हमारे टेक्निक के शैम्पू हैं, वो हमारे जो हेयर में डस्ट होता है, केमिकल होता है एनवायरमेंट का, वो सब बहुत अच्छे से बिल्कुल क्लीन कर देता है, बालों को बहुत अच्छे से निकालता है। कभी भी हम जब शैम्पू को वॉश करते हैं, धुलते हैं, तो हमारे बालों में शैम्पू बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। उससे हमारे स्कैल्प और हमारे जो हेयर होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं।
फिंगर टिप्स से हमें बालों को इस तरह करना चाहिए। बाल हमारे बिल्कुल भी वॉश करते टाइम इलझने नहीं चाहिए। अगर हमारे बाल इलझ गए तो वो बहुत ज्यादा टूटेंगे। क्योंकि जो बाल होते हैं वो लेडीज की सुंदरता को और बढ़ाते हैं। अगर अच्छे बाल होंगे तो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं हम लोग। फिंगर टिप से ही हमें बिल्कुल वॉश करना है। फर्स्ट टाइम जब हम हेयर फॉल शैम्पू यूज करते हैं तो कुछ लोगों के वो आते हैं, मैसेज आते हैं कि हमारे बाल अभी निकल रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब हम हेयर फॉल शैम्पू यूज करते हैं तो जो हम 2-3 वॉश तक, क्योंकि जो हमारे डैमेज बाल होते हैं वो तो निकलेंगे, वो निकलते जरूर हैं। तो वो क्या होता है, हेयर फॉल शैम्पू से क्या होता है कि वो 2-3 धुलाई में जो डैमेज बाल होते हैं वो निकाल के नेक्स्ट अपना हेयर पे अपना काम करता है। बिल्कुल भी शैम्पू बालों में नहीं रहना चाहिए। मैंने बिल्कुल मन्नू जी के बालों में से शैम्पू निकाल दिया है। नेक्स्ट हम टॉवल लेते हैं और टॉवल से हम बिल्कुल बालों को इस तरह से करके, बिल्कुल अभी भी हमें जो बालों को जो सुखाना है टॉवल से इस टाइप से सुखाना है। ऐसे करके नहीं सुखाना, बालों को बिल्कुल भी रगड़ के नहीं सुखाना होता है। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा हेयर मास्क का। अब हेयर मास्क का हम कैसे यूज करते हैं, हेयर मास्क को भी हम अपने पाम पे लेंगे। पाम पे वही लेना है हमें 5 रुपीज कॉइन के अप्रोक्स, और हमारी लेंथ और क्वालिटी पे डिपेंड करता है। पानी लिया हमने हल्का सा और हाथों पे इस तरह किया और शैम्पू की तरह हमने लगाया। एक्चुअली जो मास्क है, मास्क हमारा काम करता है हेयर पे। वो हमारे हेयर को डैमेज होने से बचाता है। जो इन्वायरमेंट से जो भी डैमेज होते हैं हमारे, धूल से, हमारे केमिकल से जो बाल होते हैं, वो केमिकल से जो हमारे बाल डैमेज होते हैं, वो उनमें बहुत अच्छा काम करता है। और ये हमारे बालों को सॉफ्ट बनाता है, हेल्दी और सॉफ्ट बनाता है। इसमें भी हमें क्या करना है, हेयर मास्क में भी हमें 3 से 5 मिनट्स का मसाज करना है। क्योंकि मसाज से क्या होता है, ये हमारे बालों में, हमारे स्कैल्प पे अच्छे से कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई हो जाता है।
मास्क मेरा फेवरेट है। मुझे मास्क बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरे कर्ली और ड्राई बाल हैं। तो जब मेरे को मास्क लगाए बगैर बहुत रफ लगते हैं, तो जब से मैंने मास्क यूज किया है, मेरे बाल बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। हमें गर्दन के ऊपर बालों में अच्छे से अप्लाई करना है, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे हमारा अच्छे से अप्लाई नहीं हो पाता है, क्योंकि हाथ नहीं जा पाता। हम आगे आगे अप्लाई किया और बस छोड़ देते हैं, लेकिन नीचे से फिर यहाँ से गर्दन के पास से बाल हमारे खराब होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। तो हमें इस तरह से ही अप्लाई करना है और मसाज करना है। हेयर मास्क को हम वीक में 2 टाइम्स या 3 टाइम्स यूज कर सकते हैं हेयर वॉश के बाद। नीचे तक मास्क हमें नीचे तक अप्लाई करना है, बालों में नीचे वाले जो बाल हैं, खाली हेड पे नहीं अप्लाई करना, हमें नीचे तक अप्लाई करना है मास्क को अच्छे से। कुछ लोग क्या करते हैं, हेयर मास्क को, शैम्पू किया हेयर मास्क को 5 मिनट के लिए लगा के छोड़ देते हैं और फिर धुल देते हैं। नहीं, उसमें मसाज हमें करनी बहुत जरूरी है, जिससे वो कि हमारे हेयर में अच्छे से अप्लाई हो जाए। हेयर मास्क को अप्लाई करने के बाद, मसाज करने के बाद, फिर हमें क्या करने हैं, हेयर को वॉश करना है, अच्छी तरह से वॉश करना है। हेयर मास्क भी हमारा बालों में या हेयर में नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। अगर हम हेयर मास्क को अपने बालों पे अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं, तो जो हमारे दो मुंहे बाल हो जाते हैं,
तो क्या वो भी नहीं होते हैं, वो ठीक हो जाते हैं और नेक्स्ट हमारे दो मुंहे बाल कभी नहीं होते हैं। इसको भी हमें, मास्क को भी बालों में से बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन करना है, बालों में नहीं रहना चाहिए हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल भी। शैम्पू और मास्क अच्छे से वॉश करके क्लीन करना। देखो बाल बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं इनके मास्क के बाद। सेम प्रोसेस करना है जैसे कि हमने बालों को फर्स्ट टाइम जब हमने शैम्पू किया था तब सुखाए थे, सेम इसी प्रोसेस से हमें बालों को मास्क करने के बाद भी उसी प्रोसेस से सुखाना है। मैं अभी छोड़ जाऊंगा, तैयार हो जाओ। मैं राजी नहीं हूँ, मैं बार बार एक चीज को बार बार दोहराना। आपने बोला चुप कर। ये हमारा मास्क हो गया बालों में। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा स्कैल्प टॉनिक का। अब हम स्कैल्प टॉनिक कैसे यूज करते हैं, एक तो सबको ये कंफ्यूजन ना रहे कि जो हम स्कैल्प टॉनिक यूज करते हैं उसके बाद हम वॉश नहीं करते, खाली शैम्पू और मास्क के बाद हम वॉश करते हैं। स्कैल्प टॉनिक के बाद हम 5 to 10 मिनट का मसाज करेंगे और फिर बालों को ऐसे ही छोड़ देना है। एक्चुअली ये एब्जॉर्ब हो जाता है, पता भी नहीं चलता बालों की स्कैल्प में हमने कुछ लगाया है। इसको हम 3 स्टेप में बालों को करेंगे। यहां तक लगाया, सेंटर में, और फिर साइड में। जो स्कैल्प टॉनिक है हमारा, वो हमारा स्कैल्प का प्रोडक्ट है और इसमें भी हमें मसाज करना है। 5 से 10 मिनट को हम मसाज करेंगे इसकी। और जो ये अगर हम स्कैल्प टॉनिक को यूज करते हैं अपने स्कैल्प के लिए, तो हमारे जो बाल हैं वो बहुत थिक आएंगे और जो ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी बालों की, जो हमारे नए बाल आएंगे, नए हेयर आएंगे, तो उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी और वो थिक होंगे काफी। इस तरह से मसाज से जो हमारा स्कैल्प टॉनिक है वो पूरे बालों में, पूरे स्कैल्प में, हेड में, पूरे में अप्लाई हो जाता है। जिन लोगों को इचिंग है, बालों में, स्कैल्प में इचिंग होती है, डैंड्रफ होता है, उनको स्कैल्प टॉनिक जरूर यूज करना चाहिए। मोस्टली जब हम हेयर फॉल का चैलेंज आता है तो हम इस तरह से, इस प्रोसेस से प्रोडक्ट को, जो हमारे 3-4 प्रोडक्ट है, इस तरह से हम यूज करना चाहिए। और जो हमारा हेयर फॉल है वो 12 वीक में काफी कंट्रोल हो जाता है। और इसमें क्या होता है, हमारे पास कुछ लोग हैं वो यूज करते हैं एंटी डैंड्रफ शैम्पू। एक्चुअली वो डैंड्रफ के लिए खाली एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करते हैं
और फिर उनकी कंप्लेन होती है कि हमारा जो डैंड्रफ है वो प्रॉपर हमारे स्कैल्प से नहीं गया है, वो बार बार आ जाता है। एक्चुअली वो प्रॉपर जो प्रोडक्ट है वो अप्लाई नहीं कर पाते, उनके पास नॉलेज नहीं होती, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती। जो हमारा हेयर फॉल का जो प्रोसेस है सेम हमारा एंटी डैंड्रफ का प्रोसेस है, उसके साथ भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू के साथ भी हमें इसी तरह से मास्क यूज करना है, इसी तरह से स्कैल्प टॉनिक यूज करना है और बायोटीन का यूज करना है। तो ये था हमारा हेयर फॉल का, जो आपको आज मैंने जो यूज कैसे करना है। एक्चुअली प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, जबरदस्त है, लेकिन हमारे पास बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमें प्रोडक्ट को अपने पे अप्लाई कैसे करना है, सही तरीका होना चाहिए जिससे हमें 100% रिजल्ट आ जाए। नेक्स्ट हम बताते हैं, इसमें हमारे पास जो हम कॉम्बिनेशन में देते हैं, चार प्रोडक्ट हम कॉम्बिनेशन में देते हैं जो हमारे पास हेयर फॉल के केसेस आते हैं, वो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक आता है हमारा शैम्पू हेयर फॉल का, जो हमारी उसकी जो वो हमें 460 की एमआरपी है, और जो डीएपी है वो हमारी 444 का हमें डीएपी में मिलता है। नेक्स्ट हमारा आता है हेयर मास्क। हेयर मास्क जो हमारा है वो हमें पड़ता है 434 का, हमें डीएपी में मिलता है एक्चुअली। और फिर बायोटीन है, बायोटीन हमें 605 की हमें मिलता है। हेयर फॉल का जो शैम्पू है हमारा 444, और जो हमारा हेयर मास्क आता है वो 434, और जो हमारा स्कैल्प टॉनिक आता है वो 1534 का, और बायोटीन आती है डीएपी है हमारी 605 की। एक्चुअली इन सबको मिला के हमारा लगभग, और हम इसमें यूज करते हैं कोकोनट ऑयल और आंवला ऑयल। कोकोनट ऑयल से हमें वीक में एक बार मसाज जरूर करनी चाहिए, और विंटर में तो मोस्टली, और हम आंवला ऑयल यूज कर सकते हैं अपने लिए। तो जब हमारे पास हेयर फॉल का चैलेंज आता है तो हमारा लगभग जो ये कॉम्बो बैठता है वो 3273 के लगभग अप्रोक्स पड़ता है, और ये हमारा 2 से 3 मंथ का प्रोडक्ट है। तो आप प्रमोट कर सकते हैं अच्छे को, और अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे हेयर से रिलेटेड बहुत चैलेंज है। और मैं आज आपको हेयर के लिए एक टिप्स और देती हूँ। जिनके हेयर ड्राई है और स्कैल्प ड्राई है, डैंड्रफ का चैलेंज है, और उन लोगों को कभी भी अपने बालों को हेयर ड्रायर से नहीं सुखाने चाहिए, कभी भी उन्हें ड्राई नहीं करना चाहिए। हमारा स्कैल्प भी ड्राई हो जाता है, हमारे हेयर भी ड्राई हो जाते हैं, और हमें हेयर डैमेज हो जाएंगे, और हमारा हेयर फॉल बहुत ज्यादा होगा। थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन सब लोगों को जबरदस्त लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा, और ये हमारा जो टिप्स है हेयर फॉल को का यूज करने के लिए और एंटी डैंड्रफ के लिए बहुत जबरदस्त है। प्रोडक्ट यूज कीजिए, लोगों को यूज कराइए, और बड़ा और जबरदस्त बिजनेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। मैं चाहूंगा बीनू जी के लिए क्लैपिंग हो जाए सबकी तरफ से। इतनी जबरदस्त इंफॉर्मेशन बीनू जी के द्वारा दी गई, और ये जो प्रोडक्ट या सेशन रहा, तो हम समझ सकते हैं कि हम अपने जो भी कस्टमर्स हैं या अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके साथ में शेयर करें। तो ये जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं हम अपने बिजनेस को बड़ा अगर हमें करना है तो उसके लिए ये चीज हमें, अभी आपके स्क्रीन के ऊपर एक फोटो आ रहा होगा, तो ये एक रियल आपको एग्जांपल्स है सामने। अगर आपकी स्क्रीन पे एक जो स्लाइड दिख रही है तो बिफोर वाला फोटो है और ये आफ्टर वाला फोटो है। तो ये इसी इन प्रोडक्ट का ही कमाल है कि जिसके कारण से ये जो चेहरा था पहले कुछ और लगता था और बाद में अभी कुछ और हो गया है। और आप समझ सकते हैं कि ये जो चैलेंज है, हम बहुत से लोगों को उनकी जो उम्मीदें हैं उनको बनाए रखने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखें तो हेयर फॉल ऐसा चैलेंज है, तो उस चैलेंज के अकॉर्डिंग बहुत से लोगों की जो चेहरे की जो रौनक है ना वो चली जाती है। उनको कहीं ना कहीं फिर बाद में जाके कुछ अलग से विग लगवानी पड़ती है, मैक्सिमम जो भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं अगर हमारे बाल, देखिए जहाँ पे अगर बाल बिल्कुल ही समाप्त हो गए तो वहां पे तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर बाल हल्के हो गए या उनका रुआं भी बचा हुआ है तो उस वाले सेगमेंट पे हम उनको अपने इन प्रोडक्ट का यूज करके उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, उनको
मजबूत कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ स्कैल्प को पावरफुल बना के उन बालों को घने कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका रियल एग्जाम्पल है जो हमारे सामने आपके सामने स्किन के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा आप सभी से कि जो मैम ने कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताया है, ये इतने जबरदस्त प्रोडक्ट है कि इससे हम अपने बिजनेस के अंदर अगर चाहे तो एक कहीं ना कहीं कुछ वॉल्यूम बिजनेस वॉल्यूम ऐड कर सकते हैं। और ये बिजनेस वॉल्यूम कहीं ना कहीं क्या होगा कि हमारे बिजनेस को बढ़ाएगा, हमारे कस्टमर को लॉयल कस्टमर बनाएगा, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, जो हेयर फॉल वाला या हेयर चैलेंज का पार्ट है, कहीं आज के टाइम में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, एनवायरमेंट इस तरह का है, और कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की जो है वो बहुत बड़ा गैप है। तो ये जो प्रोडक्ट है हम रिकमेंड करते हैं और हमें इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हमारे जो कस्टमर्स हैं उनकी फीडबैक बहुत ही जबरदस्त रहती है हमारे साथ में, और ये हमारे बिजनेस के वॉल्यूम के लिए काफी इम्पैक्ट डालता है हमारे बिजनेस के अंदर। अब मैं बात करूं इसमें हमने जो रिजल्ट इसके लिए हैं, कई बार तो ऐसे रिजल्ट आए हैं कि एक यंग एज में ही जो होते हैं 18-19 साल की एज में बाल कई बार बहुत कम हो चुके थे, लेकिन इनको यूज करने से बाल दोबारा से घने हुए। जो लोग 50-60 हजार रुपए खर्च करने को सोचते हैं, है ना, प्लांटेशन, तो यहाँ पे अगर हमारे पास बाल हल्के पड़ गया, रुआ बचा हुआ है, तो वो जो पैसा है वो बच सकता है। और कहीं ना कहीं उनकी भी छोड़िए, बाकी हम सभी लोगों को इनका यूज रेगुलर करते रहना चाहिए। और मैं अगर बताऊं तो ये जो अभी आपके सामने स्क्रीन पे जो फोटो था वो कहने का मेरा ही था, और इस चीज को मैंने ही यूज करके अपने बालों को काफी हद तक बचाया है मैंने अपने बालों को। और मुझे अपना पुराना फोटो देख के और नया फोटो देख के वो कहीं ना कहीं अगर मैं समझ सकूं तो वो सभी के लिए इतनी बेनिफिट हो सकता है उस चीज के बारे में। तो यहाँ पे हम यही बात समझ सकते हैं कि जो हमारे प्रोडक्ट्स इतने जबरदस्त है, हमारा जो होम केयर हो, पर्सनल केयर हो, हर कैटेगरी हमारी इतनी जबरदस्त है कि हर कैटेगरी को यूज करके हम लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं, उनको एक अच्छा जीवन जीने में उनकी मदद कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं बात करें, आज न्यूट्रिशन भी बहुत जरूरी है, इंटरनल हमारी हेल्थ भी बहुत अच्छी होनी बहुत जरूरी है ना। अब अगर देखें तो आज का जो समय चल रहा है, इस समय पे हम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हर किसी का जो फोकस है वो फोकस है अपनी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का। उस चीजों को जो भी महामारी चल रही है उससे बचने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही जरूरी है, हम उसको बचा के रखें। और हमारे लिए सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारे पास न्यूट्रालाइट है। न्यूट्रालाइट का जो प्रोडक्ट है हम यूज करके अपने आप को तो फिट रख सकते हैं, अपनी फैमिली को और अपने समाज, अपने जो नेबर्स है उनको भी फिट रखने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। आज गवर्नमेंट भी के बारे में बात करती है, वो आप देख रहे होंगे कि आयुष्मान मंत्रालय या मैक्सिमम जो भी अथॉरिटीज है वो बोलती है कि आप तुलसी लीजिए, अश्वगंधा लीजिए, बाकी न्यूट्रिशन लीजिए। तो वहां पे क्या है, हमारे पास इतने जबरदस्त है, हमारे तुलसी की बात करें या विटामिन सी की बात करें, बहुत तेजी से उसकी डिमांड बढ़ी है। अभी लॉकडाउन के पीरियड में अगर बात करें तो उस टाइम पे जो बिजनेस है हमारा पहले से ज्यादा बढ़ा है। क्यों? तो लोग उसके प्रति अवेयर हो गए। आज सभी लोग आज न्यूट्रिशन की बात हर जगह होती है। तो ये हमारे लिए बहुत ही ब्लेसिंग्स है, बहुत ही जबरदस्त चीजें हैं कि हमारे पास ये जो बिजनेस है हमारे पास एक वरदान के रूप में है। ये कहीं ना कहीं हमारी वेल्थ को तो सिक्योर करता ही करता है, हमारी हेल्थ को भी सिक्योर करता है और हमारी ब्यूटी को भी सिक्योर करता है। मतलब ये एक पूरा पैकेज है। अगर हम बात करें, हम लोग सुंदर भी दिख सकते हैं, हम लोग फिट भी रह सकते हैं, और कहीं ना कहीं इस बिजनेस को बिल्ड करके, बिजनेस की पावर को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी वेल्थ को भी सिक्योर कर सकते हैं, जो अपनी पैसिव इनकम है उसको बना सकते हैं। आज जितने भी जो साथ में बिजनेसेस हैं या बहुत सी जॉब्स हैं वो कहीं ना कहीं आज के चैलेंजिंग मोड में है। अभी बात कर रहे थे लगभग अप्रैल मई के महीने में लगभग छोटी से बड़ी 12 करोड़ जो जॉब्स हैं या रोजगार से वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुए हैं। और आप बात करें तो ये चैलेंजेस अभी आगे का भी अभी चैलेंजेस बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा बिजनेस, ये बिजनेस इस तरह का बिजनेस है कि ये बिजनेस ने लोगों को होप दी है, उम्मीद दी है कि ये बिजनेस हमारी लाइफ में है तो हम अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं और कहीं ना कहीं बहुत से लोगों की लाइफ को सिक्योर करने में उनकी मदद कर सकते हैं। क्योंकि एमवे का जो ड्रीम है, एमवे का जो फोकस है, वो प्रत्येक व्यक्ति को, हम प्रत्येक भारतीय को स्वस्थ रखना है, वेल्दी रखना है, खुश रखना है। अभी देखिए हर कोई कहीं ना कहीं आजकल अपने चीजों में, तो एमवे के पास वो होप है, हम लोग एनर्जेटिक रहते हैं। कहीं ना कहीं कुछ मीटिंग्स, इतनी मीटिंग्स होती है हमारी, इतने सारे लीडर्स की हम लोग जूम के थ्रू टच में रहते हैं
हम समझ सकते हैं कि हम लोग को उस निगेटिविटी का असर ही नहीं हो पाता। हम लोग न्यूज़ देखने का हम लोग बिल्कुल भी समय नहीं निकालते। क्यों? क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव चीजें इतनी आती है, निगेटिव क्योंकि होता है कि निगेटिव जितनी लेंगे तो डिप्रेशन ही बढ़ने वाला है वहाँ पे। डिप्रेशन बढ़ेगा तो आजकल बड़े-बड़े आप देख ही रहे हो, बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज भी हैं या मैक्सिमम जो भी अपनी लाइफ में कहीं न कहीं सफल थे, वो भी डिप्रेशन का शिकार होके आजकल कहीं न कहीं उल्टे-सीधे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम यही सोच समझ सकते हैं कि ये बिज़नेस के थ्रू इन लीडर्स की जो हमारी सीरीज है, ये जो बुक्स हमारे पास आती हैं, उन बुक्स को, उन सभी को स्टडी करके, पढ़ के अपने समय को सही से यूज़ करके हम अपने और अपने फैमिली को सिक्योर कर सकते हैं और कहीं न कहीं अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते हैं, है ना? वो बोलते हैं कि हमेशा पॉजिटिव रहिए। हमेशा हमारी तो लीडर्स ये सिखाते हैं कि आपका जो हर पल है, हर मोमेंट है, वो एक्साइटमेंट से भरा होना चाहिए। क्योंकि एक्साइटमेंट जहाँ पे होगा, वहाँ पे नेगेटिविटी कभी भी नहीं आ सकती। वहाँ पे हमेशा पॉजिटिविटी रहेगी और पॉजिटिविटी रहेगी तो क्या होगा, हम अपने बिज़नेस में ग्रो कर सकते हैं। और आज का समय तो ये है कि इतना ज़्यादा अच्छा हो चुका है कि हम जिन लीडर्स को सुनने के लिए हमें कई बार बाहर जाना पड़ता था, वेट करनी पड़ती थी। आज वो सभी हमारे पास, हमारे घरों में, हमारे साथ हमेशा अवेलेबल है ना? वो ज़ूम के थ्रू, फ़ोन कनेक्टिविटी के थ्रू और ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ मैं मानता हूँ और इस चीज़ को अगर हम सही से देखें तो हम उन सभी लोगों को आज के टाइम में इतना जो रिक्वायरमेंट बढ़ी है ना? तो हमारा जो बिज़नेस है उसको अगर एक नज़र से देखें तो हमारा जो कस्टमर क्राइटेरिया है या बिज़नेस बिल्डर क्राइटेरिया है वो बहुत तेज़ी से हमारी जो टीम है, टीम का साइज़ है, ग्रुप्स है वो बढ़ रहे हैं। और ज़ूम मीटिंग का तो मैं मानता हूँ कि बहुत ही हमारे लिए एक वरदान टाइप साबित हो चुका है। क्योंकि अब से 1 डेढ़ साल पहले, 2 साल पहले तो कहीं न कहीं इसका था यहाँ पे लेकिन यूज़ हम लोग नहीं कर पाते। लेकिन लॉकडाउन ने क्या हुआ इसकी असली वैल्यू को हम लोगों को बता दिया। हमें बोल रहा था पिछले 1 डेढ़ साल, 2 साल से कि क्या होना है कि डिजिटल होना है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि इन 2-3 महीनों में जो काम 2-3 साल बाद होना था हमारा, वो काम क्या हुआ कि इन 2-3 महीनों के अंदर पूरा हो चुका है। तो मैं सभी से यही उम्मीद करूँगा कि हम सभी लोग जो हमारे प्रोडक्ट कैटेगरी हैं, उनको अच्छे से यूज़ करें, है ना? वो जो भी हम यूज़ कर सकते हैं, उनको मैक्सिमम लोगों को प्रमोट करके मैक्सिमम लोगों तक उनकी जो भी चीज़ें हैं, प्रोडक्ट की मैक्सिमम चीज़ें उनको बढ़ा के फैला के सकते हैं उनको और कहीं न कहीं अच्छा जीवन जीने में उनकी मदद कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ हमारा समय अभी 7:15 तक का था तो अभी समय पूरा होने वाला है और मैं आशा करता हूँ कि ये सेशन सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा, है ना? हम इस सेशन का जो भी हमने सीखा है उसको अप्लाई करके आगे अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं और मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ सभी लोग सुखी रहें, खुश रहें और एमवे के न्यूट्रिशंस का न्यूट्रालाइट को भरपूर यूज़ करें और फिट रहें और बिज़नेस को बढ़ाते रहें। सो थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन।